Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपको एमपीपीएससी ने जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया और जो एग्जाम पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा, ये पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको ऑलमोस्ट 18 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो भी हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 को टारगेट कर रहे हैं, चूँकि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी बिलोंग करते हैं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया उसमें आपको हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को हर ब्रांच के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ओके, सो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप सीक्वेंस वाइज अगर प्रॉपर लेक्चर्स को वॉच करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपको इजीली वे में लेक्चर्स समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। सो देखिएगा, हम सिलेबस पर चलते हैं। अभी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को डील कर रहे हैं, इसके साथ हम बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस को भी डील कर रहे हैं। सो उसके लेक्चर्स अभी आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, पर डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको उसके भी लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लियर। सो अभी देखिएगा, हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आपको सारे टॉपिक्स भी कवर अप करवाए हैं और हमने आपको उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवा दिए हैं, चाहे आप न्यूमेरिकल सेशन हो चाहे थ्योरेटिकल सेशन हो। क्लियर। सो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, जो कि हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं या जो हमने प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। तो बिल्कुल भी लाइटली न लेते हुए आप सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली और बहुत शांति से और बहुत फोकस होकर हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है। ठीक है, पहली बात तो हमें क्वेश्चंस को बहुत शांति से पढ़ना है, उसके बाद हमें चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, देन हमें क्या करना है, आंसर्स देने हैं। क्लियर। सो चलते हैं हम आज के अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, वेट अ सेकेंड। यस, सो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। चूंकि सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, सो प्रॉपर वे में आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, देन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़िएगा, देन आप आंसर करिएगा। क्लियर। सो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ईएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इट, दिस इज ड्यू टू। क्वेश्चंस में वो पूछ रहे हैं कि आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट देखिएगा, डोपिंग। नो, डोपिंग का तो कोई लेना देना नहीं है इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स से। इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं। हाँ, डेफिनेटली ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण ही आपके नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि हमने आपको सभी लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स आपको हमने पढ़ाए हैं। पहले हमने
टॉपिक्स ही आपको थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन करे हैं। सो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके कारण इक्वल होते हैं? थर्मल एनर्जी के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देख रहे हैं आप, ये ईएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपरली सेशन को ज़रूर अटेंड करिए, और इसी सेशन को नहीं, हर वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करिए, देन अपने नोट्स को मेंटेन करिए। क्लियर? सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा, कल का टॉपिक, कल का सेशन जिन लोगों ने देखा होगा तो वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे और आंसर भी सही लगा पाएंगे। सो देखिएगा, ये नागालैंड पीएससी सीटीएससी डिप्लोमा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फर्मी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि जो फर्मी लेवल होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो किस किस पे डिपेंड होता है। ऑप्शन ए डोनर एलिमेंट, यस, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, यस डेफिनेटली करेक्ट। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल किस किस पे डिपेंड करता है। तो डोनर एलिमेंट पे भी करेगा, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे भी करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके, सो सारे हमने आपके कॉन्सेप्ट्स को थ्योरी लेक्चर्स में बता दिया है। सो आप प्रॉपरली पहले लेक्चर्स को वॉच करिए, देन एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। सो क्वेश्चंस क्या निकल कर आया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है वो डोनर, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, डोनर एलिमेंट और टेम्परेचर तीनों पे डिपेंड करता है। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा, जो आपने पढ़ रखा है उसी पर हमने क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लाए हैं। सो बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स एट विच टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो वो किस टेम्परेचर पे होते हैं। अरे भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो किसी भी टेम्परेचर पर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इक्वल ही रहेगा। ओके, ये सब कंफ्यूजन करने वाली बातें हैं कि किस टेम्परेचर पे रहेगा। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ रखा होगा तो उन्हें तो पता होगा ना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा नेचुरली अवेलेबल होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की डोपिंग नहीं की जाती है। ओके, सो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं, वो सभी टेम्परेचर्स पे रहेंगे ना। सो देखिए, ये ईएससी 2006 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एग्जामिनर ने देखिए आपको कैसे लैंग्वेज में घुमा दिया कि उन्होंने क्वेश्चंस तो इस वे में पूछा कि बच्चा, मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं वो एक बार इस बात को सोचें कि किस टेम्परेचर पे होता है। लेकिन जिन लोगों ने थ्योरी प्रॉपर वे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं और वो किसी भी टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब सभी टेम्परेचर पर आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए, ईएससी 2006 का ये क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और वो सभी टेम्परेचर पर इक्वल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
पहले तो आप इस क्वेश्चंस को ये देखिए कि कितने एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा पूछा गया है, जो कि हम कल आपको एज इट इज पढ़ाया था। हमने आपको क्या पढ़ाया था? इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज, क्या पूछ रहे हैं आपसे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल का पूछ रहे हैं कि कहाँ होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल। तो देखिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चंस कितने एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। LMRC, STTO, SCTO, उसके बाद नागालैंड PSC, BSNL में, UPRBNL में, UK PSC JEE में। उसके बाद ये देखिए ESC 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल हमने कल आपको बताया था ना। क्या बताया था हमने आपको? ये देखिए, अब जिन लोगों ने लेक्चर को पढ़ा होगा, याद किया होगा या समझा होगा तो सब पता होगा। ठीक है, ये हमने क्या बताया था आपको? ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड, बताया था ना। और इसके बीच में जो कहीं कहीं लाई करता है वो क्या होता है? जिसको हम EFI से डिनोट करते हैं। तो ये हमने आपको यहाँ बताया था कि ये मिडिल में होता है। किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये देखिए मिडिल में लाई कर रहा है ना, ये लाई बीच में ये जो आ रहा है ये क्या है? हमारा फर्मी एनर्जी इंट्रिंसिक के लिए। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आई आपको? नहीं आई हो तो हम फिर बताते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है। वेट अ सेकेंड। तो देखिए हम थोड़ा सा और अच्छे वे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, देखिएगा। हमने कल आपको बताया था कि ये आपका क्या है? कंडक्शन बैंड है। ओके, इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो होता है ये हमारा वैलेंस बैंड है। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में हम शो करते हैं ताकि आपको याद रहेगी बातें। हमने आपको क्या बताया था? ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और इसके बीच में जो फर्मी एनर्जी लेवल लाई कर रहा है उसे हम EFI से डिनोट करते हैं। EFI मतलब फर्मी एनर्जी इंट्रिंसिक के लिए। ठीक है, सो ये जो हमारा ये क्या है? फर्मी एनर्जी कहाँ लाई कर रहा है? मिडिल में लाई कर रहा है। किसके मिडिल में लाई कर रहा है? किसके मिड में लाई कर रहा है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। किस केस में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। तो आपको यही तो एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना है? मिडिल में होता है, ठीक है, या मिड में होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए देखिएगा, क्लोजर टू वैलेंस बैंड नो, क्लोजर टू कंडक्शन बैंड नो। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, विद इन द बैलेंस बैंड नो। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, मिड वे बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये देखिए ना, मिड में ही तो आ रहा है। अभी हमने बताया ना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सी 2004 में क्वेश्चन आ चुका है। So option number D is your correct answer for this question. Okay. So आपको क्या ध्यान रखना है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाए करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझ आ रही है बात आपको? आपको क्या ध्यान रखना है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल मिडिल में लाए करता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बिल्कुल भी हल्के में मत ले लीजिएगा इन सब क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने कल ही आपको इसके मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको फर्मी एनर्जी लेवल पढ़ाया था। देन आज क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अगेन फर्मी लेवल से है। फर्मी लेवल इन किसके लिए पूछ रहे हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। लाइज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपका फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है। तो हमने आपको क्या बताया था? अब आपको डायग्राम याद होगा तो सब याद होगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इसमें इसका डायग्राम ही तो है। ओके, सो देखिए ये इस टाइप से था। अब हम थोड़ा सा इसको आपके सामने डिफरेंट कलर में शो करते हैं ताकि आपको याद आ जाएगा। ये देखिएगा, हमने आपको बताया था ये क्या होता है? ये कंडक्शन बैंड होता है। ये क्या होता है? वैलेंस बैंड होता है। ओके, इतना तो आपको याद होगा।
के बाद हमने आपको पी टाइप के लिए क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि आपका जो फर्मी लेवल होता है वो जस्ट अबव द बैलेंस बैंड होता है, मतलब बैलेंस बैंड के हल्के से ऊपर होता है। ठीक है, अब जिन लोगों ने लेक्चर्स देख रखे होंगे तो उन्हें इजीली लग रहा होगा। ये देखिए क्या बताया था हमने आपको, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। ओके, तो ये क्या निकल कर आया हमारा EFP। ओके, क्या निकल कर आया ये हमारा EFP, ये देखिए। ओके, सो एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है, तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। तो अब देखिए ऑप्शन देखिएगा, पहले तो ये देखिए कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये ESC 2005 एंड 2008 में 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद SSC JEE में पूछा गया है। उसके बाद देखिए मिजोरम PSC ग्रेड जूनियर ग्रेड पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल होता है वो टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड होता है। यस करेक्ट, बैलेंस बैंड के ऊपर ही तो हो रहा है, बॉटम ऑफ द बैलेंस बैंड नो, टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड नो, कंडक्शन बैंड का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये देखिए ये आपका बैलेंस बैंड है और इसके ऊपर ही तो आपका ये लाई कर रहा है ना, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको क्या याद रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो फर्मी लेवल होता है जस्ट अबव द बैलेंस बैंड होता है या टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड होता है। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। सो आपको फर्मी एनर्जी लेवल के जो डायग्राम्स हमने बताए थे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक या फिर पी टाइप एन टाइप के लिए, वो आप अगर याद रहेगा आपको तो आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डायग्राम से ही आप आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, सो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। अगेन आपसे क्वेश्चन पी टाइप के लिए पूछा है, तो अभी हमने बताया ना फर्मी एनर्जी लेवल फॉर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए पूछ रहे हैं, पी टाइप के लिए पूछ रहे हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, एट मिडिल ऑफ द बैंड के क्लोज टू कंडक्शन बैंड क्या लिखा है, क्लोज टू बैलेंस बैंड नन। अरे भैया अभी तो बताया हमने कि ये हमारा क्या कंडक्शन बैंड, ये हमारा बैलेंस बैंड और इसी के ऊपर हमारा पी टाइप के लिए फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है जिसे हम EFP बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके पास में आ रहा है, बैलेंस बैंड के पास में आ रहा है। सो क्लोज टू बैलेंस बैंड हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सो देखिए मिडिल में नहीं होगा, क्लोज टू कंडक्शन बैंड नहीं होगा, नन तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या याद रखना है आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, बस आप ये डायग्राम याद रखेंगे कि देखिए बैलेंस बैंड के ऊपर हो रहा है पी टाइप के लिए और एन टाइप के लिए यहाँ होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास में या जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। जब आप इस टाइप से ये जो फर्मी एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल के जो डायग्राम से आप तीनों के लिए याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत सही से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, अगेन नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इन्होंने एन टाइप के लिए पूछ लिया है कि फर्मी एनर्जी लेवल फॉर, देखिए फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। ये देखिएगा अगेन हम बता देते हैं आपको, ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा बैलेंस बैंड। अब ये किसके लिए पूछ रहे हैं, एन टाइप के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, सो देखिएगा एन टाइप के लिए आपका यहाँ लाई करेगा ना, क्या है ये EFN, क्योंकि पी के लिए तो बैलेंस बैंड के पास में होता है। ठीक है, सो ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई कर रहा है, कंडक्शन बैंड के पास में। तो ऑप्शन ए देखिएगा, एट मिडिल ऑफ द बैंड गैप नो,
क्लोज टू कंडक्शन बैंड, यस डेफिनेटली करेक्ट. क्लोज टू वैलेंस बैंड, नो, नन, नन तो होगा ही नहीं. सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. very very important questions for your exam point of view. Clear? So option number B is your correct answer for these questions. So आपको याद रखना है ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है, और कंडक्शन बैंड के जस्ट हमने आपको क्या बताया था, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एन टाइप के लिए फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है. ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. Acceptor impurity atoms in a semiconductor results in new. अरे भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है. तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम इन अ सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन न्यू. ऑप्शन ए देखिएगा वाइड एनर्जी गैप, ऑप्शन बी नैरो एनर्जी गैप, ऑप्शन सी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट अबव जस्ट बिलो कंडक्शन लेवल, या फिर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट अबव वैलेंस बैंड. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो होती है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होती है. ठीक है, ये देखिए हमने अभी आपको बताया था ना, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी किसके लिए होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होती है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ होता है EF P. तो क्या होगा, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड, ऊपर है ना, बैलेंस बैंड के ऊपर है ये वाला फर्मी एनर्जी लेवल. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा वाइड एनर्जी गैप, नो. नैरो एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन लेवल, नो, ये क्योंकि एन टाइप के लिए होता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है जो पी टाइप के लिए होती है, और पी टाइप के लिए हमने आपको क्या बताया कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट अबव दी बैलेंस बैंड होता है. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. सो समझ आ रही है बात, आपको पूरे फर्मी एनर्जी लेवल के डायग्राम याद होंगे तो आप क्विकली आंसर दे पाएंगे. ठीक है, इसीलिए हमने कल भी आपको सेशन में यही बोला था कि आप ये जो तीनों डायग्राम आपको बताए थे हमने वो याद कर लीजिएगा. ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है. द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज लार्जली फंक्शन ऑफ. ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ डोपिंग, नो, क्योंकि डोपिंग पे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है. फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, नो. रिवर्स बायस वोल्टेज, नो. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन. हमने आपको बताया था ना टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पे पड़ता है. टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन से कौन, टेम्परेचर का इफेक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पे पड़ता है. तो ये यही तो पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन किसका फंक्शन है, तो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट देखिएगा. अरे भैया अभी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के लिए इन्होंने पूछा था, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, डोनर इम्प्योरिटी एटम इन अ सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन न्यू. मतलब पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, और ये किसके लिए पूछ रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछ रहे हैं. अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमने आपको क्या बताया था, ये है हमारा कंडक्शन बैंड. ये हम सिर्फ अभी रफली बना के बता रहे हैं आपको. ठीक है, हमने नोट्स जब हमने पढ़ाया था तब आपको प्रॉपर वे में समझा दिया था. ठीक है, सो ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड. इसके बाद हमने एन टाइप के लिए क्या बताया था आपको, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटी होती है. ठीक है, सो देखिए हमने आपको ये बताया था ना, ये देखिए हमने आपको कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड, ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है, और इसे हम EFN से डिनोट करेंगे, ये हमने आपको बताया था. ठीक है, तो वाइड एनर्जी नैरो एनर्जी का तो कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन इस स्लाइड में है, ये देखिएगा
discrete energy level just below conduction band, discrete energy level just above valence band. above valence band p टाइप के लिए होता है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, जस्ट बिलो द कंडक्शन लेवल। यस डेफिनेटली, ये देखिए कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड। यस, so option number C is your correct answer for this question. very very important question। देखिए कल हमने आपको फर्मी एनर्जी लेवल का टॉपिक पढ़ाया था और उससे कितने सारे क्वेश्चंस आपके निकल कर आए हैं उन डायग्राम से ही। ये देखिए एसएससी जेई 17 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो बेसिकली आज का हमारा जो सेशन लाने का मोटो यही था कि आपको बताया जाए कि जो हमने कल टॉपिक पढ़े थे उससे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है, सो आप सबसे पहले लेक्चर्स को वॉच करिए, देन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन को अटेम्प्ट करिएगा। ओके बेटा, सेकंड थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सो ये देखिए, यस सो देखिएगा आज का हमारा बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन था जो कि कंप्लीट हुआ। सो जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखे गए हैं इंजीनियरिंग के। क्लियर। सो आप सीक्वेंस वाइज अगर लेक्चर्स को वॉच करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने आपको इसी वे में पढ़ाया है कि आप प्रॉपरली हर लेक्चर को अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आप किसी भी ब्रांच के हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको प्रॉपरली लेक्चर ज़रूर समझ आएंगे। क्लियर। सो अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन ज़रूर करिएगा और रिवाइज ज़रूर करिएगा, अदरवाइज माइंड से आपके कॉन्सेप्ट स्किप होते जाएंगे। सो अपने नोट्स को मेंटेन करके रिवीजन ज़रूर करिएगा जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्योंकि हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ, तो कल से हमारा सेकंड टॉपिक मतलब हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पैरेलल में मशीन सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट होगा बहुत जल्दी। क्लियर। जिसमें आपको मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफॉर्मर मशीन्स, एसी मशीन, डीसी मशीन, 3 फेज मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्पेशल पर्पस मोटर। ओके सो आपको थोड़ा सा टाइमिंग इश्यूज हैं, इस वजह से आपको थोड़े दिन मतलब 1-2 दिन या जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर आपको मशीन्स के सेशंस भी पैरेलल में ज़रूर देंगे। ओके सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।